Audio Jungle. Audio Jungle. और ओझा जी को सबसे ज़्यादा मैं आभार इसलिए प्रकट करता हूँ कि आप सबसे मिलाने का अवसर दिया। यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी नगर पालिका की चेयरमैन ओझा बैठी हैं, आपका बहुत धन्यवाद। जहाँ पर कवि हो, जहाँ पर साहित्यकार हो, मुझे लगता है वहाँ पर ज़्यादा भाषण ठीक नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ओझा जी के हम कहते हैं ओझा जी से प्रेम भी करते हैं और डरते हैं लोग, डरता कि उसी से प्रेम करता है। पिछले कार्यक्रम में ओझा जी के ना पाने की गलती मुझसे हुई थी, इसलिए क्षमा चाहते हुए सिर्फ एक बात कहता हूँ कि उन्होंने अभी कविता पढ़ी अपनी, या उन्होंने जो कहानी पढ़ी, कहानी का जो शीर्षक था, मैं एक बात कहता हूँ शायद अगर चाणक्य का भी अपमान न हुआ होता, वो किसी एक ऐसे राजा का, किसी ऐसे बादशाह का निर्माण नहीं करता, तो शायद आपके यही आ रहा हो कि तमाम सारे कवियों के साथ सत्संग हो और एक नई दिशा मिले। ये हो सकता है। मैंने खुद की कविता लिखी है, काफी सूट करती है। कहते हैं सत्ता के दुर्बल हाथों को जब दुर्दिन कसने लगता है, सत्ता के दुर्बल हाथों को जब दुर्दिन कसने लगता है, मुंह फैलाए हथियारा खुद को जब खुद को डसने लगता है, मैं खुद को गीतों में ढाल लिया करता हूँ, छाती पर रखा पत्थर यूं ही टाल दिया करता हूँ। मुझे लगता है राजनीति भाषा की पसंदीदा चीज रही, इसलिए आपने अपना पूरा जीवन दिया, वो इस रूप में आने वाले टाइम पर लोगों के काम आए। चाहे मार्क्स रहे हो, चाहे उस काल के बहुत सारे साहित्यकार रहे हों, कवि रहे हों, उन्होंने दुनिया को दिशा दिखाई। जब वो लिखते थे तो उनके साथ लोग नहीं थे, लेकिन उनके पढ़ने के लिए सारा जहां, सारी दुनिया, सारा देश उनके पीछे खड़ा हुआ। आज हम मलिक मोहम्मद जायसी जी के प्रेम, मलिक मोहम्मद जायसी जी के खंडकाव्य पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन आज हम मानते हैं बहुत सारे बादशाह, बहुत सारे राजा, बहुत सारे ऐसे लोग धन बली बाहुबली पैदा हुए होंगे, लेकिन आज वही जीवित हैं जिनकी रचनाएं जीवित हैं, जो किताबों में जीवित है। बाकी कब कौन आया और कब कौन गया शायद ही हम किसी को जानते होंगे। एक अभी हमारी एक छोटी बेटी कहानी पढ़ रही थी, मुझे याद आया प्रसंग। हम सभी माफिया के नाम से चीजों को जानते हैं धन के ऊपर, क्योंकि मैं खुद इस पक्ष का होता हूँ। राजनीति कभी कह रहे थे कि राजनीता लोग कवियों के मंचों पर, साहित्यों के मंचों पर कब आते हैं, और मैं मेरे रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम था, लेकिन मैंने सोचा कि कवियों के सत्संग शायद कई रिश्तेदारों कार्यक्रमों से बड़ा होता है, तो वो सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए और समझने की हिम्मत होनी चाहिए। एक माफिया शब्द का जहाँ से उजागर हुआ, इटली का शब्द है, उससे बड़ा दुनिया में न कोई पैसे वाला पैदा हुआ, उससे ज्यादा कोई ताकत वाला पैदा हुआ था। एक ऐसा समय है, लंबी कहानी बताएगी, उसकी पढ़िए कभी। उसके पास अकूत संपत्ति थी, कई घरों में भरे पैसे थे। जब पुलिस के पीछे पड़ी थी, उन्हीं नोटों को अपनी वो बेटी से बहुत प्रेम करता था, उसी नोटों को जला जला के उसे गर्मी बताता था कि बर्फ में उसकी बेटी गर्मी पाए, जिंदा रहे, मर न जाए। अंत में उसे गर्मी नोटें नहीं दे पाई, दोनों को मरना पड़ा, पकड़ी गई बेटी उसकी। तो मेरा कहने का मतलब है, आदरणीय पांडे जी हैं, गुरु जी हैं, कई सारे साहित्यकार यहाँ पर बैठे हैं, आप सबकी जिम्मेदारी इस क्षेत्र के जनपद की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो हमारे समाज में प्रेम की जगह भ्रष्टाचार स्थान ले रहा है, भाईचारे और सामाजिक संस्कृतियों की जगह आदमी को धन बढ़ाने की, बल बढ़ाने की इच्छा ज्यादा हो रही है। ये आप ही संदेश दे पाएंगे। अपना बल और अपनी बुद्धि अपने काम आती है। उस इतिहास को संजोकर बताने की जिम्मेदारी, आने वाली पीढ़ी को बताने की जिम्मेदारी आप तमाम गुरुजनों की है। आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ओझा जी को बहुत बहुत